हेलो ट्रेनिज। आइए आज हम लोग इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के लिए और ये सभी ट्रेडों के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट वगैरह जो भी ट्रेड होते हैं आईटीआई के लिए, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन होता है सेम टू सेम होता है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए और सभी ट्रेडों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। और ये इसके हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें आईटी लिटरेसी यानी कि आईटी साक्षरता है ये, ठीक ना, आईटी साक्षरता। और ये क्लास नंबर थर्ड है और थर्ड का ये ए नंबर। इसके और भाग रहेंगे, जैसे दो भाग में खत्म होगा क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट फाइल है एक्सटेंशन। पावर पॉइंट फाइल में एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन होते हैं कौन सा एक्सटेंशन होता है? एक्सटेंशन का मतलब कि लास्ट में, जैसे कोई पीडीएफ फाइल होती है तो लास्ट में पीडीएफ ऐसे लिखा रहता है ना, पीडीएफ। उसी तरह से डॉक्यूमेंट फाइल होती है तो ये लिखा रहता है। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल फाइल, इमेज कोई होता है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये होता है पीपीटीएक्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब कि किसी चीज को डिमोस्ट्रेट करने के लिए इस पे बनाए जाते हैं, एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है पावर पॉइंट पे, तो इसे ही कहते हैं। तो उसका जो लास्ट में एक्सटेंशन लगता है वो पीपीटीएक्स लगता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस यस मीन्स, मतलब ये किस लिए यूज की जाती हैं? कीबोर्ड से ये सब कंट्रोल प्लस सी ये सब की क्यों क्यों यूज की जाती है, किस लिए की जाती है? तो ये शॉर्टकट कुंजियां कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस एस का अर्थ है, यानी कि कंट्रोल प्लस सी मतलब सेव करना, सॉरी कॉपी करना। कंट्रोल प्लस सी का मतलब कॉपी करना, कंट्रोल प्लस भी का मतलब पेस्ट करना, कंट्रोल प्लस एस का मतलब सेव करना। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेसिंग स्किप बटन। ये ई एस सी लिखा है तो ये स्किप बटन होती है कीबोर्ड में। ये कीबोर्ड होता है तो यहाँ पे एक स्किप बटन लगी होती है, उस पर लिखा रहता है। तो यदि स्किप बटन दबाएंगे तो पावर पॉइंट पे यदि काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, यानी कि पावर पॉइंट में इस स्किप दबाने पे क्या होगा? क्या होगा? एक नई स्लाइड जोड़ा जाएगा या स्लाइड शो शुरू किया जाएगा या इंड स्लाइड शो। तो ये इंड किया जाएगा, मतलब जो स्लाइड शो चल रही होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो क्या करेगी? रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूजेन। यहाँ पे भरना है एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए, यहाँ पे भरेंगे, क्या भरेंगे? चुने। तो देखिए नया यदि बनाना है तो हमें कंट्रोल प्लस न्यू दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लस न्यू दबाएंगे तो न्यू पेज खुल करके आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए पीडीएफ वी कॉल इट। जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब हम कोई वर्ड फाइल लिए हुए हैं, वर्ड से अब हम पीडीएफ में बदलना चाह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? डाटा कन्वर्जन कहा जाएगा, डाटा कन्वर्जन। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन द मोस्ट कंपेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज। छवियों को सहेजने के लिए मतलब सेव करने के लिए सबसे संगत प्रारूप क्या है? फॉर्मेट, सबसे संगत फॉर्मेट कौन सा है यदि इमेज है तो इमेज को सहेजने के लिए हम लोग जेपीजी में रखते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जेपीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल इज यूज टू। एक्सेल का प्रयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है एक्सेल का प्रयोग? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है किस लिए उपयोग किया जाता है? तो सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल साइज, यानी कि सभी आकारों के दस्तावेजों को सहेजने और साझा करने के लिए, या टाइप की गई दस्तावेज फाइल बनाने के लिए, या विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाए, मतलब क्रिएट स्प्रेडशीट विथ वेरियस फंक्शन। मतलब इसमें हम लोग गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिएट स्प्रेडशीट विथ वेरियस फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है
चूजन द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए पीडीएफ ऑनलाइन। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन नहीं 4 सीक्वेंस दिए गए हैं और इस सीक्वेंस में हमको क्या करना है, ये इसको बैठाना है कि कौन पहला नंबर पे आएगा कौन दूसरा नंबर पे आएगा। किस लिए? तो एक वर्ड फाइल दे देगी है उसको पीडीएफ में ऑनलाइन कन्वर्ट करने के लिए क्या इसमें से सीक्वेंस होना चाहिए। तो पहला सीक्वेंस इसमें दिया हुआ है कि डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्टेड, अपलोड द वर्ड फाइल इन द प्रॉम्प्ट on clicking the site online, select the internet site to convert word file into pdf, choose choose a word file to be converted into a pdf। यानी कि वर्ड फाइल को ऑनलाइन पीडीएफ में बदलने के लिए सही क्रम चुनें। कन्वर्ट होने पर फाइल डाउनलोड करें, साइट पर ऑनलाइन क्लिक करने पर वर्ड फाइल को प्रॉम्प्ट में अपलोड करें, वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए इंटरनेट साइट का चयन करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड फाइल चुनें। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो क्रम रहेगा हम लोग को, पहले क्या करेंगे कि जो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें वर्ड फाइल चाहिए उसको क्या करेंगे, पहले चूज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे है। जब उसको चूज कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए इंटरनेट के साइट पे जाएंगे और उस पे वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर का सर्च करेंगे। जब ये मिल जाएगा तो क्या करेंगे, फिर साइट पर ऑनलाइन क्लिक करने पर वर्ड फाइल को प्रॉम्प्ट में अपलोड कर देंगे, जो वर्ड फाइल है उसमें अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद कन्वर्ट होने पर फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो इसलिए इसका देखिए सीक्वेंस चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो ये इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेपीजी मीन्स, यानी कि जेपीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो जेपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप, संयुक्त फोटोग्राफी समूह होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसवीजी फाइल मीन्स, यानी कि एसवीजी फाइल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है। एसवीजी का फुल फॉर्म एक तरह से पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इस स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट इन लाइव सेमिनार्स एंड डिस्कशंस कैन, यहाँ पे कुछ भरना है, व्हेन इट इज इनेबल्ड, लाइव संगोष्ठियों और चर्चाओं में भाग लेने वाले इसे सक्षम होने पर यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो बातचीत कर सकते हैं। मतलब कि लाइव सेमिनार में आप भाग लेना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये इनेबल्ड होने पे आप उसमें बातचीत कर सकते हैं, यानी सक्षम होने पे, सक्रिय होने पे बातचीत कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, सी, इंटरेक्ट यानी कि बातचीत। अगला क्वेश्चन है वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस सिग्नल, यानी कि वाईफाई का मतलब, यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस सिग्नल के लिए है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो यहाँ पे वायरलेस फिडेलिटी भर देंगे। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ भरना है, इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि कम दूरी के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थित और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कम दूरी के लिए पूछा जा रहा है, कम दूरी के लिए, और वो भी वायरलेस। तो उसके लिए हम लोग ब्लूटूथ का यूज करते हैं। यदि थोड़ा अधिक दूरी होती है तो वहां पे वाईफाई का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लूटूथ का यूज करेंगे कम दूरी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पहले मोबाइल आती थी अब भी मोबाइल आती हैं, तो ये ब्लूटूथ बहुत, जब पहली पहली मोबाइल मतलब पहले आई हुई थी तो उस समय भी ब्लूटूथ था और इस समय भी ब्लूटूथ है। अब वाईफाई नया आ गया है तो इसलिए इसका सही ऑप्शन तो सी है क्योंकि कम दूरी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
When we share photos and videos from our Android smartphone to the computer to see them on a larger screen, we are, यानी कि जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो हम होते हैं, क्या मतलब करते हैं कहने का मतलब, तो टेलीस्काट टेलीकास्टिंग करते हैं, स्क्रीन मिररिंग करते हैं, तो स्क्रीन मिररिंग ही किया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्क्रीन मिररिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, यहाँ पे भरना है इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे भरेंगे एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है, तो कौन सा मतलब इसमें, जो सर्वर कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर वो क्या करता है, अन्य कंप्यूटरों को डेटा का आदान प्रदान करता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड, इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो डेटा सर्वर ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफ्टन यूज्ड टू रेफर टू, मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः, यहाँ पे कुछ भरना है, को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है, तो इंटरनेट को, इंटरनेट को इंट्रोड्यूस या मतलब कि संदर्भित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू रिट्राइव फोटो एंड वीडियोज फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव ए, फेसबुक से फोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पर्सनल सर्वर होना चाहिए, तो नहीं, डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मतलब इंटरनेट के साथ डिवाइस होना चाहिए, तो ये इसका सही ऑप्शन है। तब आप क्या करेंगे, फेसबुक से फोटो और वीडियो को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटोज वीडियोज डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड ऑन फेसबुक या जीमेल, यानी कि फेसबुक जीमेल पर साझा किए गए फोटो वीडियो दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, या कंप्यूटर या स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन होगा तब हम कहाँ चले जाएंगे, फेसबुक जीमेल से फोटो वीडियो दस्तावेज तक हम पहुंच करके किसी दूसरे को साझा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड, सीरी और एलेक्सा को कहा जाता है, सीरी और एलेक्सा, सीरी जैसे कोई मतलब कि एप्पल ओप्पल का फोन होता है तो उसमें लगा रहता है, एलेक्सा नॉर्मली देखेंगे तो अब हर जगह आ गया है, तो ये जो है एक असिस्टेंट होते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट होते हैं, इनको जो कहा जाता है वो करके मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप फ़ोन में दे देते हैं, तो ये स्मार्ट असिस्टेंट होते हैं, स्मार्ट सहायक होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है विच वन इज ए सर्च इंजन, मतलब इनमें से सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है, तो ये सर्च इंजन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये गूगल जो है सर्च इंजन है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज ए डज ऑफ डिस्कशन इटिक्यूटेस, चर्चा शिष्टाचार का क्या करें कौन सा है, तो अपना आपा खो दें, दूसरों को सुने, अप्रसंगति विवरण के बारे में बात करें, या अपशिष्ट या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, तो देखिए यदि किसी के साथ चर्चा शिष्टाचार तरीके से कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए कि दूसरों की बात सुनना चाहिए, लिसन टू अदर, ये नहीं कि अपना ही बात केवल सुनाते रहना चाहिए, दूसरा की भी बात सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर
प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस में किस टूल का उपयोग किया जाता है? जब आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं तो हम लोग एमएस ऑफिस में से एमएस पावर पॉइंट को यूज करते हैं। एमएस पावर पॉइंट को यदि कोई हमें लेख लिखना है, पत्र लिखना है तो एमएस वर्ड पे, कैलकुलेशन वगैरह करना है तो एमएस एक्सेल पे, इसका हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये एमएस पावर पॉइंट का हम लोग यूज करेंगे अपना प्रेजेंटेशन तैयार करने के, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कमेंट टू इनवोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन से पावर पॉइंट को इनवोक करने का कमांड क्या है? तो क्या कमांड है? पावर प्रिंट है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पावर प्रिंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन एमएस ऑफिस वर्जन 2010। एमएस ऑफिस संस्करण 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन मतलब वही लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से, ये पुराने वाले में पावर पॉइंट में जुड़ता था, ये डॉक्यूमेंट में जुड़ता है, ये एक्सेल में जुड़ता है, और ये नए वाले जो संस्करण आया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उसमें जोड़ा जाता है PPTX। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, PPTX। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आगे के जो भी क्लास है उसको अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट कक्षा में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, IT लिटरेसी पढ़ेंगे, साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सेम यही वाला IT लिटरेसी अभी अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो रहेंगे वो दूसरे दूसरे रहेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो जाने से वीडियो बड़ी हो जा रही है, इस वजह से यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो ये क्लास 3B रहेगा, उसको हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी की क्लास कक्षाएं देखने के लिए आप इसमें जो लिंक दिया गया है उसमें जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सब वगैरह में ये सब मिल जाएगा। और सब जानकारी लेने के लिए और सब पढ़ने के लिए, जैसे थ्योरी हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया, वो सब भी पढ़ने के लिए आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे तो उसमें सब मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।